Panchatattva. In this video, we will learn about the 5 elements. पंचतत्व क्या है और उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे पंचतत्व दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है एंड सिमिलरली कैसे डिस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो होता है 5 एलिमेंट्स का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, दिस इज वेरी नोन दैट 5 एलिमेंट्स आर वाटर, जल तत्व, एयर, हम उसको वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, एंड देन वी हैव अ फायर, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, एंड देन स्पेस, आकाश तत्व। तो ये 5 एलिमेंट है और पूरी प्रकृति इन्हीं पंच महाभूतों से बनी है। तो ये सीक्वेंस में है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंड करते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन में आपको नाउ ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन में आप देख रहे हैं कि जल तत्व, वाटर, ये एयर और वुड एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। तो एनवायरनमेंट में आप ऐसा समझें कि जब आप पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो वो ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स नीड वाटर। तो प्रकृति में एयर और वुड एलिमेंट को आप समझें कि ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं एंड ये सबको वायु प्रदान करते हैं ब्रीदिंग के लिए, जो कि प्राण ऊर्जा है। तो ये एयर एंड वुड एलिमेंट है और इसका शेप हमने रेक्टेंगल दिया है और कलर ग्रीन दिया है। अब नेक्स्ट है, आप समझेंगे, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट, अब जब प्रकृति में एयर है, एयर वुड एलिमेंट है, वो फायर को क्रिएट करता है। आप देखेंगे कि ये बिकॉज फायर वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे ऑक्सीजन की होगा। तो वो फायर है। तो एयर एंड वुड एलिमेंट क्रिएट फायर एंड फायर का शेप ट्रायंगल है। तो अंडरस्टैंड दिस, आई हैव मेंशन इन ट्रायंगुलर शेप और इसका कलर रेड है। देन फायर क्रिएट्स अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व का कलर हमने येलो दिया है एंड उसका शेप स्क्वायर है। एंड फर्दर इसी साइकिल ऑफ क्रिएशन में पृथ्वी तत्व स्पेस को क्रिएट करता है। इसको मेटल भी बोला जाता है और आकाश तत्व। तो आप देखेंगे इसका शेप राउंडेड है और इसका कलर हमने, और इसका कलर स्पेस वाइट होना है। ये स्काई का कलर है। इसके आगे स्पेस एलिमेंट अगेन क्रिएट्स वाटर एलिमेंट और वाटर का कलर ब्लैक, ब्लू, एंड इसका जो पैटर्न है, शेप है, दैट इज अ वेवी पैटर्न। आप देख रहे हैं वेवी पैटर्न। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। वाटर एलिमेंट क्रिएट्स एयर और वुड एलिमेंट, एंड एयर एलिमेंट क्रिएट्स फायर एलिमेंट, वायु तत्व अग्नि को क्रिएट करता है। अग्नि तत्व के आगे पृथ्वी तत्व क्रिएट होता है एंड पृथ्वी तत्व के आगे स्पेस, आकाश तत्व क्रिएट होता है।
और आकाश तत्व से फिर से जल तत्व क्रिएट होता है। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसी साइकिल में क्रिएट करते हैं, इन द दिस साइकिल ओनली, कि वाटर के बाद एयर एंड फायर एंड देन अर्थ एंड स्पेस है मेटल। तो इस पे आप देखेंगे कि पेरेंट एंड चाइल्ड, तो अगर मैं फायर एलिमेंट को लूं तो फायर एलिमेंट के लिए पेरेंट उसका हुआ एयर एलिमेंट, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है अग्नि तत्व को, तो इसलिए वो फादर हो गया, एंड फायर इज अ चाइल्ड ऑफ दैट। ये क्रिएट हो रहा है, तो आप समझेंगे। सिमिलरली अगर मैं जल तत्व की बात करूं, तो जल तत्व क्योंकि आगे वायु तत्व एयर एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है, तो जल तत्व उसके लिए इज अ फादर फिगर और अ पेरेंट, एंड एयर इज अ चाइल्ड। सो हियर सिमिलरली अगर हम अर्थ एलिमेंट को बात करें, तो अर्थ के लिए ये फायर इज अ पेरेंट एलिमेंट एंड दिस इज अ अर्थ बिकम्स अ चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड फॉर दैट। क्योंकि ये रिलेशनशिप पेरेंट एंड चाइल्ड का इसलिए एस्टेब्लिश किया क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए प्रीवियस जो पहले वाला एलिमेंट है, तत्व है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो फायर को हमेशा ये रिसोर्सेस चाहिए, एयर एलिमेंट और वुड एलिमेंट, तो वो उन रिसोर्सेस पे सरवाइव करेगा फायर एलिमेंट। तो डेफिनेटली चाइल्ड पेरेंट्स से ही अपने सारे रिसोर्सेज लेता है टू फुलफिल, टू सरवाइव। सो सिमिलरली फायर इज, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, दिस इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एंड नाउ विल सी कि अब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे। तो ये है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में आई हैव मेंशन, जो रेड कलर का एरोज सिग्निफाई कर रहे हैं, दैट इज वो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो कैसे आप समझे इसको। जैसे ये जल तत्व, वाटर एलिमेंट, एंड हाँ, वाटर एलिमेंट, यू कैन से वाटर एलिमेंट, ये जो है अगर अग्नि पे जाता है तो अग्नि को डिस्ट्रॉय करता है। सो दे आर एंटी। सिमिलरली फायर स्पेस को जो बर्न करता है, स्पेस को, अगर फायर, अगर अग्नि तत्व है तो वो अपने आसपास के स्पेस को जला देगा, स्पेस को बर्न कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड पृथ्वी तत्व जल के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो दिस इज, तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि स्पेस मेटल जो है, जैसे मेटल है तो दैट कैन, ये उड वायु तत्व को ये कट करता है, यू कैन सी दिस। तो एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि स्पेस एलिमेंट, तो एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है एंड एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो इन दिस वे अगर मेटल आकाश तत्व जल को क्रिएट कर रहा है और वाटर एयर को क्रिएट कर रहा है, एयर एलिमेंट को, और एयर एलिमेंट फायर को क्रिएट कर रहा है और फायर एलिमेंट अर्थ को क्रिएट कर रहा है, तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में वाटर फायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फायर स्पेस को डिस्ट्रॉय करता है, स्पेस एयर को डिस्ट्रॉय करता है, एंड एयर एलिमेंट पृथ्वी तत्व को डिस्ट्रॉय करता है, पृथ्वी तत्व वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है इन द सेंस कि वो इसको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे आप समझे
This is cycle of creation and cycle of destruction. And in वास्तु शास्त्र इनका स्पेसिफिक स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रकृति में अगर जल तत्व है तो वो वेवी पैटर्न होगा, लहरदार है। एयर एलिमेंट है, अगर वायु है, वायु तत्व है तो वो उसका अग्नि है तो उसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करें आप। अग्नि तत्व ट्रायंगुलर फॉर्म है। और अगर आप पृथ्वी तत्व की बात करें तो वो स्क्वायर है और पीले कलर का है। और स्पेस ग्रे कलर का है, स्काई कलर का है, व्हाइट कलर का है एंड उसका शेप राउंडेड है, ओवल है। नाउ अब हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में डायरेक्शन और उसका एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट से। तो ये मैंने अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये दिशा जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन जल तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट। सिमिलरली ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये वायु तत्व एयर एलिमेंट वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट वुड एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को, वायु तत्व, ये वायु तत्व। तो सिमिलरली मैंने इनके कलर्स जो है मेंशन उसी के हिसाब से किए हैं कि जो जल तत्व है वो ब्लू कलर में आपको दिख रही है एंड जो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है, उसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। नाउ ईस्ट और साउथ ईस्ट भी वायु तत्व है, एयर एलिमेंट। एंड अग्नि दिशा साउथ ईस्ट हमारे साउथ ईस्ट अग्नि दिशा, अग्नि तत्व फायर एलिमेंट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट। और साउथ दिशा हमारी पूरी पूरी फायर एलिमेंट। अब इसके आगे बढ़ते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व एंड साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। पश्चिम दिशा आकाश तत्व में कंसीडर करें, ये आकाश तत्व है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी आकाश तत्व, नॉर्थ वेस्ट आकाश तत्व। तो हमने देखा कि पंच तत्व क्या है, उनका साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, उनका साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, और वास्तुशास्त्र में कौन सी दिशा किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ध्यान जरूर से रखें कि घर में कौन सा एलिमेंट है, क्या शेप है, क्या कलर है, किस दिशा में है। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बैलेंस कैसे करें एलिमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। तो जैसा आप समझे कि हमारे पास पंच तत्व में 5 एलिमेंट्स हो गया और कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब दे डिस्ट्रॉय ईच अदर। एंड सम एलिमेंट्स दे आर फ्रेंडली टू ईच अदर, इनफैक्ट वो उसको क्रिएट करते हैं, उसके उत्पत्ति का कारण बनते हैं। तो कैसे बैलेंस करें? तो जैसे अंडरस्टैंड करिए कि हमारे घर में कहीं पे भी जल तत्व है और जल तत्व के साथ में अग्नि आ गया किसी कारण से, तो नेचुरली इन द एनवायरनमेंट जल तत्व और अग्नि एक दूसरे के एंटी हैं। जो नेचुरल रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसका कॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे मेंटल स्टेट पे एंड फिजिकल स्टेट पे भी उसका रिजल्ट दिखेगा। तो जैसे वाटर एलिमेंट है और हमने वहां पे अग्नि का स्थान दे दिया, तो एक तो अग्नि ज्यादा स्ट्रांग है तो वो वाटर को बुझाएगा,
वाटर को इनफैक्ट एवापोरेट कर देगा। और अगर वाटर स्ट्रांग है वहां पे तो वो अग्नि को मध्यम कर देगा और बुझा देगा। सो वी यूज वाटर इन फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स इन फायर एक्सटिंग्विशिंग। तो सिमिलरली अगर ऐसी सिचुएशन है तो कैसे बैलेंस करें? तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि वाटर और फायर के बीच में एयर एलिमेंट आप दे दीजिए, वायु। तो वो क्या करेगा कि वो वाटर से लेगा, तो वो क्या करेगा, वो वाटर एलिमेंट लेगा, सेल्फ को ग्रो करेगा और साथ में फायर को भी प्रमोट करेगा। क्योंकि एयर एलिमेंट के लिए, वायु तत्व के लिए जल उसका पेरेंट है, फायर उसका उसके लिए चाइल्ड है। तो वो वहां से रिसोर्सेज लेगा, सेल्फ डेवलप भी करता है और फायर को भी हेल्प करेगा एंड ऑटोमेटिकली उस जगह पे वाटर और फायर एयर एलिमेंट बीच में आने से वो बैलेंस हो गया। तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आने एक बंद हो जाएंगे एंड यू विल गेट पॉजिटिविटी। सेकंड एग्जांपल आप समझे कि अगर स्पेस एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट के साथ में फायर आ गया, नाउ स्पेस एलिमेंट एंड फायर आर एंटी, फायर स्पेस एलिमेंट को बर्न कर देगा। तो इसके भी अपने कॉन्शियस माइंड में एंड देन इन फिजिकली मटेरियलिस्टिकली हमको बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करें? सो स्पेस को बैलेंस करने के लिए फायर के साथ में आप पृथ्वी तत्व को वहां पर रख दीजिए। सो इनफैक्ट फायर एज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन में आपने देखा था कि फायर पृथ्वी तत्व को क्रिएट करता है, तो वो पृथ्वी तत्व को क्रिएट करता रहेगा। एंड सिमिलरली पृथ्वी तत्व स्पेस को क्रिएट करता है। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन आ गया और प्रोसेस आपका रुकेगा नहीं और इसके बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। तो ये है आपका, ऐसे आप बैलेंस करें। सो बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड करें आवर साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड उसी एलिमेंट को इन बिटवीन जो टू एंटी एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के को काटते हैं या एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में ट्राई टू फिट इन अदर एलिमेंट्स जो कि उसका फ्रेंडली है। तो इससे साइकिल ऑफ क्रिएशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड प्रकृति में वो चीजें फ्लो में आ जाएंगी, जिससे हमारे मन स्थिति में, कॉन्शियस माइंड में, मटेरियल वर्ल्ड में, रियलिटी में वो चीजें हम अचीव करने लगते हैं। ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइएगा। क्वेरीज होगी, डिस्कशन होगा।